मौका दिया यहाँ पे अपने विचार रखने के लिए। आप सब इतनी अच्छी अपने हकों के लिए सेवा कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगा बहुत अच्छे। आपने अपने हकों के लिए 7 महीनों से बॉर्डरों पे बैठे हैं और मैं अपने पिता श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 7 महीने हमने यात्रा करी। हम 1 लाख किलोमीटर चले। कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जहाँ पे हम नहीं गए हों। वहाँ पे मैंने किसानों से बात करी थी। हम सुजानगढ़ में भी गए थे। वहाँ पे मैं गांव-गांव में गया अपने पिताश्री के साथ, तो मैंने वहाँ पे विचार देखे किसानों के। तो किसान ज्यादातर को तो कुछ कानूनों के बारे में पता नहीं था, तो हमने उनके बारे में बताया कि ये कानून क्या है, एमएसपी की गारंटी क्या है। तो उधर उन किसानों ने हमारा साथ दिया और वो अपने इधर बॉर्डरों पे नहीं आ सकते थे, उनको दूरी लगती थी। वो कहते थे हम भी संघर्ष करना चाहते हैं पर हम कैसे करें, हम बॉर्डर हमें दूर पड़ते हैं, हम कैसे बॉर्डरों पे जाएं, क्या करें। तो हमने कहा कि आप लोग बस हमारी एक सेवा करो, अगर आपको संघर्ष करना है तो आप अपने एरिया जो है उधर सही आदमी को वोट दीजिए। वोट उस 500 किसानों की हत्यारी पार्टी को मत दीजिए जिसने 500 किसानों की मौत के ऊपर 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा। अगर ये 500 किसान शहीद हो गए हैं, इसके ऊपर वो नरेंद्र मोदी एक ट्वीट कर सकते थे कि मुझे बहुत दुख है, 500 किसान जो हमारे शहीद हो गए हैं, मुझे बहुत दुख है। एक ट्वीट कर देते हैं। आप हर चीज के लिए ट्वीट करते हो। अगर ट्वीट नहीं कर सकते तो आप संसद में 2 मिनट का मौन भी रख सकते थे। अब इन्होंने ऐसा नहीं करा। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आपको उन 500 किसानों ने वोट दिया होगा, आपको उनकी मौत पे जो शहीद हुए उस पे भले ही आप ये कानून वापस मत लो, एमएसपी की गारंटी मत दो, ये आंदोलन जारी रहेगा। बस वो उन 500 किसान जो हमारे शहीद हो गए हैं उनकी शहीदी के ऊपर 2 मिनट का मौन रख सकते थे आप। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लेडीज हैं इधर, लेडीज अपना घर परिवार छोड़ के अपने यहाँ पे आई हैं, जो जिनके पति नहीं आ सकते थे, जिनका परिवार नहीं आ सकता था, वो आई लेडीज। उनको भी मैं कहूँगा वेरी गुड, आप आए। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं आ सका, आप आए। फिर भी अगर आपका फैमिली मेंबर आया है तो आप भी आए उनके साथ में, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम करा है। अब मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी और पूरी बीजेपी पार्टी को, आप प्लीज इन किसानों के बारे में सोचिए। आप भी पहले गरीब रहे थे और किसान भी गरीब है, तो फिर आपको गरीबों का दर्द पता है। आपको अगर गरीबों का दर्द पता है तो आपको फिर पता होगा कि ये कितनी वो समस्या आ रही होंगी इनको इधर रहने में। बॉर्डर पे इन्होंने जो टेंट तंबू लगा रखे हैं, इसमें कितनी प्रॉब्लम आती होगी। और आपने बातचीत बंद करवा दी। अगर वार्ता शुरू होगी तभी तो हल निकलेगा। अगर वार्ता नहीं होगी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे हम। तो हम चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जल्द से जल्दी, इतनी प्रॉब्लम देश को ना आए। तो आप वार्ता क्यों नहीं शुरू करते? आपको वार्ता शुरू करनी चाहिए जिससे बात हो, किसानों से आप बात करें कि आपको ये कानून में क्या गलत लगता है, आप हमें बताइए। आप ठंडे दिमाग से विचार करिए। अभी तो आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, हमने कर दिए तो कर दिए, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2 मिनट शांति रख के सोचिए हमारे किसानों के बारे में कि ये किसान कितनी समस्याओं में है। यहाँ पे आपको इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन किसानों के बारे में सोचिए। सत श्री अकाल।
कर सकते तो आप प्लीज सही आदमी को वोट दीजिए। इनको अगर ये रहे अगली सरकार भी इनकी आई तो इतना पक्का है कि देश बिकने वाला हो जाएगा, पूरा देश प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। इन्होंने रेलवे प्राइवेट लोगों के हाथों में कर दी। अब ये चाहते हैं कि जो भी हमारी फसल अनाज है वो सब भी इनके पास हो जाए, सब प्राइवेट कंपनियों में हो जाए, सरकारी कुछ रहे नहीं, सब प्राइवेट इन बड़े बड़े लोगों का हो जाए, अडानी अंबानियों का हो जाए, सरकार का नहीं रहेगा, सब प्राइवेट का हो जाएगा। अगर ये सरकार रही तो अब हमारे वक्त आ गया है, हमारा वक्त आएगा और हम इनको बता देंगे कि किसान की पावर क्या है। तुम किसान की वोट की वजह से ही आज इतने ऊपर के पद पे हो। अगर तुम्हें ये किसान नहीं देता ना वोट तो तुम कुछ नहीं होते। ये किसान की बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुमने जब तुम किसी भी पद पे नहीं थे, जब तुम्हें प्रधानमंत्री के लिए चुना गया, उससे पहले जब चुनाव हो रहे थे तब तुमने क्या क्या वादे करे, किसान के साथ न्याय होगा। और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, बहुत अच्छा काम करा, पूरी दुनिया ने साथ दिया। इन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, पूरी दुनिया ने साथ दिया, किसी ने मना नहीं करा, सबने श्री राम के जयकारे लगाए और तुम्हारा हमेशा साथ दिया है हमने। ये जो तुमने गलत काम करा है इसके लिए तुम माफी मांगो और एमएसपी की गारंटी दो और काले कानून वापस लो। बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोगों ने मुझे देखा उनको कहूंगा आप जगिए, और जो किसानों के आंदोलन को गलत समझते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा प्लीज आप एक बार राजनीतिक पार्टी का चश्मा उतार के इन कानूनों को देखिए, तो ये कानून आपको किसानों के लिए गलत दिखेंगे। जय जवान जय किसान, किसान एक